और ब्रिटेन ने अपने देश में कई मस्जिदों पर छापे भी मारे हैं। इन मस्जिदों से हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में धड़ल्ले से प्रचार किया जा रहा था। इन मस्जिदों को चलाने वाले भी ज्यादातर पाकिस्तान के हैं। कहने का मतलब यह है कि यूरोप में बवाल शुरू हो गया है। कई यूरोपीय देश अपनी ही यूरोपियन यूनियन की शरणार्थी पॉलिसी का विरोध शुरू कर चुके हैं। इन देशों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन जबरदस्ती दबाव बनाकर हमें शरणार्थियों को रखने पर मजबूर नहीं कर सकती। हम अपनी सुरक्षा। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चीन में जो उइगर मुसलमान हैं उन पर चीन हमेशा कोई ना कोई जाति करता रहता है। तो इस बार जो उइगर मुसलमान हैं उन्होंने इकट्ठे होकर चीन को धमकी दे दी है कि अब हम आपकी जो जातियां हैं इनको और नहीं सहेंगे और अपनी ज़मीन को लेकर छोड़ेंगे। इसके साथ ही चीन अब पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर आपने इन मुसलमानों को कंट्रोल नहीं किया तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। और साथ ही साथ जो यूरोप है, यूरोपीय यूनियन में जो जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने उनको यूरोप से बाहर निकालना आरंभ कर दिया है, क्योंकि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो ये कहते हैं कि हम सारे यूरोप में शरिया कानून लागू कर देंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि आगे आगे क्या क्या हुआ है। यूरोपीय देश अपनी ही यूरोपियन यूनियन की शरणार्थी पॉलिसी का विरोध शुरू कर चुके हैं। इन देशों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन जबरदस्ती दबाव बनाकर हमें शरणार्थियों को रखने पर मजबूर नहीं कर सकती। हम अपनी सुरक्षा के लिए अब खुद कदम उठाएंगे। चीन से लगातार खबरें आती हैं कि वहां पर उइगर मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, लेकिन शायद पहली बार उइगर मुसलमानों ने जबरदस्त पलटवार किया है। उइगर मुसलमानों के एक मिलिटेंट ग्रुप ने चीन को हमले की धमकी दी है। उइगर मुसलमानों ने कहा है कि वो चीन से शिनजियांग प्रांत को अलग कर देंगे, क्योंकि शिनजियांग प्रांत उनका इलाका है। मजे की बात देखिए कि चीन का सीपैक प्रोजेक्ट इसी शिनजियांग प्रांत से शुरू होता है। इससे भी मजे वाली बात यह है कि उइगर मुसलमानों के जिस मिलिटेंट ग्रुप ने चीन को धमकी दी है, उस ग्रुप को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। इस खबर ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है और बांग्लादेश को भी डरा दिया है। उइगर मुसलमानों का यह संगठन कौन सा है और इसने क्या धमकी दी है उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले जल्दी से देख लीजिए कि बांग्लादेश क्यों डर गया है। दरअसल चीन पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के मुस्लिम कट्टरपंथियों से नजदीकियां बढ़ा रहा है। अपने देश में तो चीन मुस्लिमों को दाढ़ी तक नहीं रखने देता, मस्जिदों के आकार बदल देता है, लेकिन चीन ने भाईचारा दिखाते हुए बांग्लादेश के 3 कट्टर इस्लामी संगठनों को बीजिंग बुला लिया। जमात इस्लामी, खिलाफत मजलिस और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता चीन से लौटकर आए हैं। ये तीनों बांग्लादेशी संगठन भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और चीन को अपना दोस्त बता रहे हैं। हैरानी की बात देखिए कि बांग्लादेश के इन मुस्लिम संगठनों को भी चीन के उइगर मुसलमानों की परवाह नहीं थी। ऐसे में अब उइगर मुसलमानों ने खुद ही हथियार उठाने का फैसला कर लिया है। चीन के शिनजियांग से जितने भी उइगर मुसलमान भागे थे उन्होंने मिलकर तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी बना ली। उइगर मुसलमानों की तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी लगातार सीरिया में ट्रेनिंग ले रही थी। उइगर मुसलमानों की इस पार्टी के संबंध HTS से हैं। HTS यानी हयात तहरीर अल शाम। इसी HTS संगठन ने सीरिया में तख्ता पलट किया है। ऐसे में अब तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। उइगर मुसलमानों की तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी ने कहा है कि अब वो जिहाद को शिनजियांग तक लेकर जाएंगे, इस इलाके को चीन से छीन लेंगे। पिछले कई सालों से उइगर मुसलमान चीन से आजादी मांग रहे हैं, लेकिन उइगर मुसलमानों का कहना है कि अब मांग कर नहीं, हम अपना इलाका छीन कर लेंगे। परमाणु बम को लेकर चीन और पाकिस्तान में बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। चीन और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद शुरू हो गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि चीन पाकिस्तान पर हमले भी करवा सकता है। ये दावे एक मीडिया रिपोर्ट में किए गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सेना ने चीन के सामने एक ऐसी शर्त रखी है जिसे सुनकर भारत हैरान हो जाएगा, लेकिन चीन तो गुस्से से पागल हो गया है। पाकिस्तान ने चीन से कहा है कि अगर ग्वादर पोर्ट चाहिए तो उसके बदले हमें परमाणु बम दो। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, अगर सुधरे नहीं तो जल्द ही अंजाम भुगतना होगा।
आपको बता दें कि पाकिस्तान जानता है कि चीन जल्द से जल्द अपनी सीपैक परियोजना का काम पूरा करना चाहता है। सीपैक प्रोजेक्ट तभी पूरा होगा जब बलूचिस्तान में बन रहा ग्वादर पोर्ट का काम पूरा होगा। ऐसे में पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट के बदले ही परमाणु हथियार मांगे हैं। पाकिस्तान को पता है कि चीन अब ना तो ग्वादर पोर्ट पर काम रोक सकता और ना ही करोड़ों डॉलर का निवेश वापस निकाल सकता। चीन की इज्जत और $60 बिलियन ग्वादर पोर्ट और सीपैक परियोजना में फंस चुके हैं। ग्वादर पोर्ट डेवलप नहीं हो पाया तो पूरी सीपैक परियोजना ही बर्बाद हो जाएगी। चीन ग्वादर पोर्ट पर ही एक नेवल बेस भी बना रहा है। ऐसे में अगर चीन ने पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी तो ये नेवल बेस भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने चीन को बहुत बुरा फंसा दिया है। बताया जा रहा है कि चीन ने यह मुद्दा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भी उठाया है। यानी इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर तालिबानी हमले तेज होने वाले हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर ग्वादर पोर्ट का काम लटका कर रखा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार ग्वादर पोर्ट पर काम कर रहे चीनी वर्कर्स को निशाना बना रही है। चीन ने कई बार पाकिस्तान से बोला कि उसके नागरिकों को सुरक्षा दी जाए, मगर पाकिस्तान एक रणनीति के तहत चीनी वर्कर्स को सुरक्षा नहीं दे रहा। पाकिस्तान जानता है कि यह प्रोजेक्ट जितना लंबा खिंचेगा उतना पैसा उसे मिलेगा। पाकिस्तान अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक दिन में ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को रोक सकता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। इस घटना के बाद चीन और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। चीन पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। ड्रैगन की फौज जल्द ही पाकिस्तान में दस्तक दे सकती है। जिनपिंग की पीएलए ब्रिगेड जल्द पाकिस्तान में मोर्चा संभाल सकती है। और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तान में कोने कोने में फन फैलाकर बैठा आतंकवाद और इस आतंक के जहर से बदहाल हो चुकी पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था।